बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जवान मोहम्मद यकूब दायो की खुदसोजी वाला मामला SSP लाड़काना की सरबराही में DSP कंप्लेंट सेल गुलाम मुर्तजा अब्बासी की ज़ेर निगरानी में इंक्वायरी मुकम्मल करके क्लर्क मोहम्मद नवाज मक्सी जो कि जिला शिकारपुर में तैनात है और क्लर्क मोहसिन अली सोलंगी जो जिला कंबर शहदाद कोर्ट में तैनात है, इनको कसूरवार करार देकर ऐसी इंक्वायरी DIGP लाड़काना को भेजती थी। DIGP लाड़काना जावेद सन्हारो जसकानी ने SSP लाड़काना की सरबराही में की गई इंक्वायरी की रोशनी में दोनों क्लर्क्स मोहम्मद नवाज मक्सी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस, मोहसिन अली सोलंगी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस और लीगल एक्शन लेने के लिए SSP शिकारपुर और SSP कंबर शहदाद कोर्ट अहकाम जारी कर दिए हैं। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। लाल भाई हाई स्कूल के साथ-साथ तलबा और तलबात ने खुराक आलमी दिन की मुनासबत से खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। लाल भाई हाई स्कूल के साथ-साथ तलबा और तलबात जिले खान फाउंडेशन की चेयरपर्सन रजिया सहूतो के पास पहुंचे, जिन्होंने खुराक आलमी दिन के हवाला से मजीद आगाही फ्राहम की। छोटे से घर में 20 से ज़ायद यतीम और मासूम बच्चे माँ जैसा प्यार देने वाली रजिया सहूतो की हौसला अफजाई करते हुए बच्चों में किताबें, कपड़े, शूज़, खिलौने तकसीम किए गए। यतीम मासूम बच्चों को गुलदस्ते पेश किए गए। लाल भाई स्कूल के चेयरमैन ने मासूम बच्चों के साथ केक भी काटा। बच्चों की तालीम का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात लाल भाई स्कूल अदा करेगा। NDIS के रहनुमा जाहिद जिस्कानी ने कहा है कि सिंध में तालीम तबाही के दहाने पर है। मदद करियूं ऐं असीं इन ॻाल्हि खे सराहियूं त माना असांखे वॾो कमु करे छॾियो। इहो हिकिड़ो बुनियादी माना सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे त हू हिक ॿिए जी मदद कनि ऐं हिक ॿिए सां गॾिजी करे अॻियां हलनि। लाल भाई स्कूल में असल में असां मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जेको आहे सो कंदा रहंदा आहियूं। जीअं पोएं हफ़्ते असां मेंटल हेल्थ डे ते एक्टिविटी कई, इन खां अलावा 2-3 ॾींहं अॻु फूड डे जी जेका आहे सो एक्टिविटी कई। पोइ वरी सभिनीनि लाल भाई जे स्टूडेंट्स मिली करे इहो सोचियो ऐं मैनेजमेंट इहो सोचियो त ग़रीबनि जी जेको आहे सो मदद कई वञे, इन्हनि खे गिफ्ट्स ॾिना वञनि ताकी उन्हनि में इहो जज़्बो जेको आहे सो पैदा थी सघे। ऐं आउं लाल भाई जे तरफ़ां जेको आहे सो इहो ऐलान थो करियां त आपा रज़िया वटि जेके बि ॿार आहिनि उन्हनि सभिनीनि जी फ्री एजुकेशन जेको आहे उहो असीं पंहिंजे स्कूल में कंदासीं। ऐं असां इहा अची करे बाक़ाइदा ॾिठो आहे त आपा रज़िया कीअं ॿारनि खे जेको आहे सो हिते संभाले पई ऐं बाक़ाइदा सही तरीक़े सां उन्हनि जी परवरिश थी रही आहे ऐं असीं इन जा माना बाक़ाइदा गवाह आहियूं इन हवाले सां। ऐं ॿारनि बि अची करे हिते ॾिठो आहे, इन शइ खे फील कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह रुगो असीं न असां खां पोइ ही जेके नंढा ॿार असांजी स्कूल जा बि आहिनि इहे बि जेॾी महिल वॾा थींदा त इन ई शइ खे अॻियां कंटिन्यू कंदा ऐं इन्हनि जी मदद कंदा रहंदा, हिक ॿिए जी मदद कंदा रहंदा इंशाअल्लाह। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। नवाब शाह में गुज़िश्ता रोज़ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान और ख़वातीन पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ ठट्टा में एहतजाज। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए ठट्टा सजावल रोड पर धरना दे दिया। धरने के बाद ठट्टा और सजाल के तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कारकुनान ने रोड पर टायर जलाकर शदीद नारेबाजी की। सिंध में सियासी वडेरों के इशारों पर पुलिस ने सियासी कारकुनान के खिलाफ जुल्म बर्पा किया हुआ है। जलाल शाह SDP रहनुमा ठट्टा नवाब शाह में कारकुनान के पुरअमन एहतजाज पर लाठी चार्ज किया गया। नौजवानों और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जलाल शाह आरावाला पुलिस थाना अहमद यार ने कत्ल की वारदातों में शामिल अफराद पकड़ लिए। दौरान डकैती कत्ल होने वाले साबिक कौंसलर के मुल्जमान का सुराग लगा लिया और 5 साल कबल खाना बदोश को कत्ल करने वाले मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मैडम शाहदा नूरीन की SDPO आरफाला मलिक तारिक जावेद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी अलियास अहमद। पुलिस थाना अहमद यार के SHO कासिम खान और इनकी टीम के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असलम शाहीन की बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुल्जमान ट्रेस करके पाबंद सलासल कर दिए। इस सिलसिला में SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहदा नूरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया। DPO पाकपतन तारक वलायत की ज़ेरे क़यादत और मेरी ज़ेरे निगरानी SDPO आरवाला की सुपरविजन में SHO थाना अहमद यार और उनकी टीम ने अंधे कत्ल को जो है बड़े जान पहचानी से और ये जदीद महारत और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अंधे कत्ल के वक़ूअ को ट्रेस किया है। हमारी टीम ने रात दिन अनथक मेहनत की और तकनीकी वसाइल को बुरुए कार लाते हुए और कम्युनिटी पुलिसिंग की मदद से नामालूम मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया।
जिन्होंने वारदातों के दौरान इंटेरोगेशन में राहदनी और कत्ल की और भी वारदातों का इंकशाफ किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने गैंग है ट्रेस किए हैं। इन गैंग में राहदनी और मुल्जमान से छीना हुआ जो तलाई जेवर, नकदी और 8 अदद मोटरसाइकिलें, 2 अदद रिक्शा और सोलर प्लेट्स वगैरह जो है वो तकरीबन 35,30,000 के राउंड अबाउट जो है ये बरामदगी की है। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। और इसके अलावा हमारी थाना अहमद यार की टीम ने अरसा 5 साल कबल कत्ल के वक़ूआ में जो मुल्ज़म इधर से फ़रार हुए थे उनको भी गिरफ़्तार किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने SHO अहमद यार और उसकी टीम को शाबाश दी है। SDPO सर्कल आरीवाला मलक तारिक जावेद ने कहा, सर्कल आरीवाला की पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के तहत चोरों डकैतों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत जिला कौंसल हॉल में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल को सुनकर हल के लिए अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत जिला कौंसल हॉल में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल को सुनकर हल के लिए अहकाम जारी किए और कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में बर्क रफ्तारी से अवामी शिकायत का अजाला किया जा रहा है। हर माह रेवेन्यू खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद अवाम को बेहतरीन रेवेन्यू सर्विसेज फराहम करना है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में अवाम को एक छत तले तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि रेवेन्यू कचहरी में साइलिन के बराह रास्त मसाइल सुनकर मौके पर हल किए जाते हैं। रेवेन्यू कचहरी में अरासी जायदादों की तकसीम, फरदात और इंतकालात के अजरा और दीगर मसाइल को फौरी निपटाया जाता है। इसके अलावा रेवेन्यू अफसरान आम रूटीन में भी तरजीह बुनियादों पर साइलिन को बेहतरीन रेवेन्यू सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। इस मौका पर ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, AC डॉक्टर आयशा खान और दीगर रेवेन्यू अफसरान मौजूद थे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एहतसाब अदालतों को बदनवानी के मुकदमात का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने ये हदायत अपने 15 सितंबर के अक्सरियती फैसले के खिलाफ पहली बार इंट्रा कोर्ट के अपीलो समात के दौरान जारी की, जिसने एहतसाब कानून में तरमीम को खत्म कर दिया था। चीफ जस्टिस के इख्तियारात सलब करने वाले कानून पर तफसीली फैसला जारी होने तक समात मुलतवी कर देगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस सैयद हसन असद रिजवी शामिल थे। 2 ICA की समात की एक वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर किया गया और दूसरा साबिक SSGCL मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद सदीक। 5 जजों बेंच ने अपने SC की 11 अक्टूबर के मुख्तसर हुक्म के मुताबिक ICA को उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मामलात को मुंज़िम करने के लिए PTM हुकूमत के बनाए यानी कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को 2023 बरकरार रखा गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को पीर के रोज़ तलबा के सख्त सवालात के शर्मनाक बेराज का सामना करना पड़ा जब वो गैर मुतवक्का सूरत हाल से निपटने के लिए जदोजहद कर रहे थे। सेशन जिसका मकसद खुले मुकालमे का एक प्लेटफार्म होना था, तेजी से एक चैलेंजिंग पूछगछ में तब्दील हो गया। तालिबे इल्मों ने इनके साथ बेतकल्लुफाना सवालात किए। एक लड़की ने यहाँ तक पूछा, आपको गिरती हुई मईशत के दरमियान आकर खिताब करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? रेवेन्यू सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में तलबा से खिताब करते हुए काकड़ ने इनकी हौसला अफजाई की कि वो गलतियों से घबराए बगैर अपने मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ राहें तलाश करें। एक हकीकत जो जल्द ही घर कर गई जब तलबा ने गर्मी को छूने से बाज नहीं रखा। मसाइल जब वो तसल्ली बख्श जवाबात तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे थे तो इसे पिछले पांव पर खड़ा कर दिया, जिसमें मुबसरीन और सोशल मीडिया सार्फिन ने इंतखाबी नताइज के बारे में एक कमज़ोर वजाहत के तौर पर बयान किया, जिसमें उन्होंने धांधली की बदनामी का इशार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत अबूरी दौर में थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल म्यूनसिपलिटी ने इतला दी है कि पिछले 2 सालों में 300 से ज़्यादा जायदादों के हसूल के हकूक इनके मालकान को अदा कर दिए गए हैं। काबिल म्यूनसिपलिटी ने कहा कि इन जायदादों के मालकान में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके मकानात 10 साल कबल हासिल किए गए थे। अर्बन के नायब मोहम्मद खालिद
سجستانی نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کی فتح کے بعد سے اب تک 328 جائیدادیں حاصل کی جا چکی ہیں، جن کی کل مالیتی 244 ملین افغانی بنتی ہے، جو ان کے مالکان کو ادا کر دی گئی ہے۔ خدمات اور ماحولیاتی تحفظات کابل میونسپلٹی کا محکمہ کابل میونسپلٹی کے ڈائریکٹر ایکوائزیشن نے کابل کے مختلف علاقوں میں مکانات کے حصول کے عمل کا آغاز کا اعلان کرتے ہوئے مزید کہا کہ جن مالکان کی ملکیت و شناخت قائم ہو چکی ہے، ان کے لیے معاوضے کی تقسیم کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق مقدمات کی سماعت کے لیے قائم خصوصی عدالت نے منگل کو موجود 10 گواہوں میں سے کسی کی گواہی ریکارڈ کیے بغیر سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں گواہان گواہی دینے کے لیے عدالت میں موجود تھے۔ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کے لیے سائفر کیس کی جماعت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی سربراہی میں ہوئی۔ سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران، وائس چیئرمین قریشی، ان کے قانونی نمائندوں اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے شرکت کی۔ جج ابوالحسنات نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے سلسلہ میں استفسار کیا۔ ایف آئی اے نے 10 سرکاری گواہ پیش کیے، جن میں عمران، سجاد، عقیل، حیدر، شمعون، کیسر، ایم افسر، نادر خان، اقرا اشرف، فرق عباس، حسیب بن عزیز، آئی او شبیر اور خوشنود شامل ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چین نے مقامی حکام سے منسلک قرضوں کے خطرات کو حل کرنے کے لیے ایک طویل مدتی طریقہ کار قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا اور مرکزی حکومت کی سطح پر قرض لینے کو بڑھانے کے لیے آمادگی کا اشارہ دیا، کیونکہ اس نے ایک دہائی میں 2 بار پالیسی میٹنگ کا اختتام کیا۔ 2 روزہ مرکزی مالیاتی ورکس کانفرنس، جس میں صدر شی جن پنگ نے شرکت کی، مالیاتی نظام پر کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول کو مستحکم کرنے اور جدت، ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ، گرین ٹیکنالوجی اور چھوٹے سے درمیانے سائز کے کمپنیوں کے لیے مزید فنڈز فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ اور یو ایس ایڈ ایڈمنسٹریٹر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج یو ایس ایڈ کی ایڈمنسٹریٹر سمانتھا پاور سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے وزیر خارجہ کو پاکستان میں یو ایس ایڈ کے کام، خاص طور پر موسمیاتی مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور ضرورت مندوں کے لیے انسانی امداد کے لیے محفوظ راستے کی ضرورت پر زور دیا۔ یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے حکومت پاکستان کی طرف سے امریکہ جانے والے افغانوں اور فراہم کی جانے والی حمایت پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی بڑی کارروائیاں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم سرکل راولپنڈی چودھری عبدالرؤف کی ہدایات پر انسپکٹر اویس نے کارروائی کرتے ہوئے سرکاری اہلکاروں کے جعلی دستاویزات بنانے اور آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان میں عصمت شریف اور محمد ندیم شامل۔ ملزمان کو چھاپہ مار کارروائیوں میں راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم عصمت شریف سرکاری اداروں سے متعلقہ جعلی دستاویزات تیار کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم نے سرکاری افسران کے نام سے جعلی آفیشیل کارڈز بنا رکھے تھے۔ ملزم کے قبضہ سے 1 عدد موبائل فون، 2 ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز اور 1 عدد پرنٹر برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں ملزم کے قبضہ سے سرکاری محکمہ کے 6 عدد جعلی کارڈ، 33 عدد جعلی ڈرائیونگ لائسنس اور متعدد جعلی ڈگری تیار کرنے کا مواد بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ دوسری کارروائی میں محمد ندیم کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم جعلی شناخت کے نام پر آن لائن دھوکہ دہی میں ملوث تھا۔ ملزم خود کو حکیم بابر ظاہر کر کے آن لائن غیر معیاری ادویات لوگوں کو فروخت کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم نے اس حوالے سے لاکھوں روپے مختلف اکاؤنٹس میں منگوائے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان باٹا شوز فیکٹری لمیٹڈ کا 2 نومبر کو یونین الیکشن، جس میں باٹا مزدور لیگ اور باٹا امپلائیز یونین کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ پاکستان بھر سے سیل مین اور مزدور ورکر اس الیکشن میں ووٹنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ گزشتہ روز الیکشن مہم کے جلسے کے دوران باٹا امپلائیز یونین کے صدر ملک سیف الرحمان اوان، اللہ رکھا، قربان علی، خالد اوان، امان اللہ، خالد جاوید، مظہر عباس، ملک شہزاد اوان، اصغر علی، ملک قیوم نواز، مقصود علی، خادم حسین اور سینئر نائب صدر ملک زبیر اوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، باٹا امپلائیز یونین نے ہمیشہ غریب مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اس بار بھی کامیاب ہو کر جو نوجوان مزدور ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں، ان کو فوری پکا کروائیں گے تاکہ وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنے خاندان کی بہتر کفالت کر سکیں۔
रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात के मुकदमात के माहिर कानून दान मलिक खुरम शहजाद एडवोकेट ने मुलजिम अब्दुल गफूर वल्द मोहम्मद दाऊद को बाइज्जत बरी करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम अब्दुल गफूर वल्द मोहम्मद दाऊद जो कि मिसरियाल का रिहायशी है को थाना नसीराबाद की पुलिस ने 1450 ग्राम चर्स बरामदगी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मुलजिम का ट्रायल व अदालत राजा शाहिद जमीर ASJ रावलपिंडी के पास जेर समाअत था। मुलजिम के वकील मलिक खुरम शहजाद एडवोकेट ने मुलजिम की बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी दलाइल पेश किए, जिस पर अदालत ने मुलजिम के वकील के दलाइल से रखते हुए मुलजिम को चर्स के भारी मिकदार के मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत की हिदायत पर DSP CIA सैयद अदनान बुखारी की ज़र निगरानी इंचार्ज CIA इमरान आसिफ भट्टी और ASI मियां इमरान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इलाका भर में खौफ की अलामत समझा जाने वाला अबू हरेरा और फटीटू वल्द अल्लाह रखा कौम मोची सकना शरकपुर इश्तहारी डिकेत गैंग सरगना समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में अरसलान वल्द मोहम्मद असलम कौम भट्टी सकना खानपुर, हारून वल्द मोहम्मद बूटा कौम मोची सकना खानपुर, जुल्करनैन वल्द मोहम्मद अब्दुल मजीद कौम रातपुर सकना खानपुर, अदनान और फदानी वल्द शौकत अली कौम सैयद सकना खानपुर शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल और पिस्टल 30 बोर गोलियां बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DSP CIA सैयद अदनान बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बुहरेरा और फटीटू कौम मोची सकना शरकपुर मुख्तलिफ थानों में मतलूब था। ये डिकेत गैंग न सिर्फ डिकेती की वारदातें करते थे बल्कि चोरी, राहसनी जैसी वारदातों में मुलव्वस थे। आला कारकर्दगी पर DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत की तरफ से DSP CIA सैयद अदनान बुखारी, इंचार्ज इमरान आसिफ भट्टी और ASI मियां इमरान को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। DSP हेडक्वार्टर नसरुल्लाह का ऑपरेटर अदनान कांस्टेबल और तफ्तीशी अफसर की मुबैना मिली भगत, मुलजिम की पुश्तपनाही जारी, धोखादही का मुलजिम जाली चेक देकर भी आज़ाद, इंसाफ फराहम किया जाए। मुबारक हुसैन नामी शहरी की दहाइयाँ, अदनान कांस्टेबल और तफ्तीशी ऑफिसर की मुबैना मिली भगत, मुलजिम की पुश्तपनाही जारी। ज़राए के मुताबिक मुबारक हुसैन वल्द मोहम्मद ज़हीरुद्दीन नामी शहरी ने DPO शेखुपुरा को दरख्वास्त गुजारी, जिसमें बिलाल वल्द अब्दुल रशीद नामी शख्स से मुबलिग 4.5 लाख रुपए बरामद करवा के साइल को दिए जाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक नूरुद्दीन कॉलोनी, मलिक अनवर रोड, सिविल लाइन, शेखुपुरा के रहायशी मुबारक हुसैन वल्द मोहम्मद ज़हीरुद्दीन नामी दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि आल्टो कार का सौदा मोरखा 15 सितंबर 2021 को हमरा बिलाल वल्द कारी अब्दुल रशीद किया, जिसने साल को न गाड़ी दी जबकि किसी दीगर शख्स को बेच दी। साल की रकम मुबलिक 4.5 लाख बजमा बिलाल थी, जो साइल को टाल मटोल कर रहा था। बिलाखिर मोरखा 15 सितंबर 2023 को बिलाल ने रूबरू गवाहान 3 अदद चेक मालती 2 लाख और 50,000 के लिए पहला चेक ही बैंक में दिया तो मालूम हुआ कि बिलाल के दस्तखत दुरुस्त ना है और ना ही रकम बैंक अकाउंट में मौजूद है, जिस पर साइल ने मुकदमा थाना A डिवीजन दर्ज करवाया, जिसमें मुलजिम गिरफ्तार हुआ और जेल चला गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। RPO बाबर सरफराज अल्पा का DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत के हमरा मसीही फैमिली के घर आमद। मसीही फैमिली के साथ गुज़िश्ता माह डकैती और रेप की वारदात हुई थी। थाना सदर पुलिस ने स्पेशल टास्क पर मुलजमान को गिरफ्तार किया। मसीही फैमिली के साथ किया गया वादा पूरा करके इनके घर आए मसीही कम्युनिटी और गाँव के लोगों ने शेखुपुरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। RPO ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इकलीती कम्युनिटी की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इतनी है जितनी अक्सरियत कम्युनिटी की है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 138 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि नवाज शरीफ की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन से हजम नहीं हो रही। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल ने सियासी मुखालिफिन की मकबूलियत के दावों की हवा निकाल दी। नून लीग इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सियासी मुखालिफिन को शिकस्त फाश दी जाएगी। कुर्सी इक़्तिदार पर बैठ कर कल तक जो मगरूर शख्स कहता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, आज खुद NRO के लिए अपनी पार्टी के वफ्द को सियासी जमातों के दरवाजों तक भेज रहा है और NRO के लिए भीख मांग रहा है, मगर इससे किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट समेत तमाम जराइम का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द इंतखाबी जलसों का आगाज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुल्क भर में नून लीग कामयाब पावर शो करके सियासी मुखालिफिन की मकबूलियत के गुब्बारे की रही सही हवा भी निकाल देंगे। आम इंतखाबात में अवाम सिर्फ और सिर्फ नून लीग को वोट की ताकत से ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइजर अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर अगले 5 साल में मुआशरत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे और महंगाई से अवाम को निजात दिलाएंगे, जबकि ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों को खास तौर पर तरक्की देंगे। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनका मुस्तकबिल हमेशा नवाज शरीफ ने संवारा है। नौजवानों को इस काबिल बनाएंगे कि वो कारोबार करें, नौजवानों को तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे और नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नौजवानों को रोजगार, तालीम, हुनर और मैदान के तोहफे देगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और PTI के दौरे हुकूमत में मुल्की मैशत से बहाली का शिकार हुई, बदअमनी में इजाफा हुआ और मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी को अरूज हासिल हुआ। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो आज हालात बेहतर होते। मुश्किल फैसलों के असरात आज कौम को नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को सिंध हुकूमत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिंध की आवाम बखूबी जानती है कि कराची में टॉर्चर सेल किसने बंद किए, कराची की रौनकें किसने बहाल की। ये शर्फ सिर्फ नवाज शरीफ को हासिल है। नून लीग इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुजर ने कहा है कि इसराइल की बर्बरियत के नतीजे में गजा की बस्तियां तबाहाल हैं। खुराक, अद्वियात, पानी और ईंधन की सप्लाई बंद है। 7 अक्टूबर से जारी जंग के नतीजे तमाम कारोबार जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में गजा के अवाम जहां इसराइली हमलों के नतीजे में मौत का शिकार हो रहे हैं, वहीं पर ज़रूरियात जिंदगी की अदम दस्तयाबी भी इन्हें मौत की जानिब धकेल रही है। गजा की अवाम की उम्मीद उम्मत मुसलमान से है। फ़लस्तीन की अवाम की हम पर फर्ज भी है और कर्ज भी है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर बज़ोर ताकत कब्जा करने वालों के खिलाफ जहाद फर्ज हो चुका है। इस्लामी हुकूमतें जहाद का ऐलान करें, दुनिया फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम बंद करवाने के लिए किरदार अदा करे। OIC बेहिसी का मुजाहरा छोड़कर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हकूक़ को खातिर में ना लाता। इसराइली बमबारी से गजा में अस्पताल तक तबाह हो गए हैं। हमें हर फोरम पर अहले फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। जिन इस्लामी मालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, इन्हें चाहिए कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम आज़ादी तक उनका साथ देंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सैयद गुलाम रसूल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फौरी शेड्यूल दे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मिसाक जमहूरियत के लिए कदम बढ़ाया और सियासत में बर्दाश्त का रवैया पैदा किया, जिसे आहिस्ता आहिस्ता दीगर सियासी जमातों ने भी सीखा कि इख्तलाफ राय रख सकते हैं और इत्तफाक भी कर सकते हैं, मगर सियासी इख्तलाफ की बिना पर किरदार कशी नहीं की जा सकती। जमहूरियत का हुस्न यही है कि एक दूसरे की बात खुशअस्लूबी से सुनी जाए। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए आज भी बरसर पैकार और आइन की बालादस्ती के ज़ामिन है। पार्टी का फौरी इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा भी आइन की रूह के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल का मुतालबा करना चाहिए, जो किसी केस में मतलूब नहीं। इसको इंतखाबात में शिरकत का मौका मिलना चाहिए और सभी सियासी जमातों को खुलकर इलेक्शन मुहिम चलाने के मौका मुयस्सर होने चाहिए, ताकि जमहूरी अमल आगे बढ़ सके और पाकिस्तान की सियासत पर छाए अदम इस्तेहकाम के काले साए छट सकें। शेखपुरा से आपको बताते चले, PTI ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि मौजूदा मुश्किल हालात के पेश नज़र हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे पर दोबारा नजरसानी करके कारोबारी तबके और आवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम करे, ताकि माशत का पहिया बेहतर तौर पर चल सके और आवाम की मुश्किलात कम हो। गैस की कीमतों में 200 गुना तक इजाफा मेहनत कश और गरीब आवाम पर जुल्म है, जो पहले ही बिजली के बिलों और मुल्क में होशरबा महंगाई के हाथों सताए हुए हैं। निगरान हुकूमत IMF की पॉलिसियों पर अमल दरामद की बजाय मुल्क में बसने वाले गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। गैस पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से हासिल हो रही है, इस पर 200 गुना तक इजाफा से मजदूर और गरीब आवाम मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि लोगों में सकत नहीं कि वो बिजली गैस के बिल अदा कर सकें। होशरबा महंगाई से हर गरीब शख्स ज़हनी मरीज बन चुका है। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 200% इजाफा करके महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर जुल्म किया है। हुकूमत गैस की कीमतों में ज़ालमाना इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। निगरान हुकूमत IMF की खुशनुदी के लिए आवाम पर महंगाई का मुसलसल बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क को गंभीर चैलेंजेस से निजात दिलाने के लिए ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है।
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि चेयरमैन PTI को जेल में पॉइजनिंग के जरिए कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ नाकाबिले फरामोश है। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, जिन्हें सियासी मंजरनामे से हटाने की खातिर मज़मूम साजिशें रची जा रही हैं। अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा तो अवाम खामोश नहीं रहेगी। इमरान खान के वकला के मुताबिक को संजीदा लिया जाए और इनका माहिर डॉक्टर्स से मुआयना करवाया जाए ताकि खदशात का खात्मा हो सके और हकाइक सामने आ सके। उन्होंने कहा कि बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद चेयरमैन PTI को घर का खाना नहीं दिया जा रहा, हालांकि कानून इसकी इजाज़त देता है। अदालती हुक्म के बावजूद वकला को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। साइफर केस भी तोशाखाना केस की तरह तेज़ी से चलाया जा रहा है, जिससे कानूनी तकाज़े मुतासर हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इनके साबिक मुनसब के मुताबिक जेल में सहूलियात फराहम की जाएँ और आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक इनके केसेस आगे बढ़ाए जाएँ। उन्होंने कहा कि 9 मई का बहाना बनाकर मकबूल जमात PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान कौम के मकबूल लीडर और पाकिस्तान के मोहसिन और हकीकी मसीहा हैं, जिन्होंने अवाम से दूर रखने की मुसलसल कोशिश की जा रही है और पार्टी को तोड़ने की खातिर हर हरबा इख्तियार किया जा रहा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंचवाला में एडवोकेट मोहम्मद आमिर अहमदानी, फौजी आसिम हुसैन राशिद हुसैन के वालिद एडवोकेट मोहम्मद अजमल अहमदानी के बहनोई लाल खान अहमदानी के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी खानपुर मंचवाला में अदा की गई। कुरान ख्वानी में साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब, ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान उम्मीदवार हल्का PP 291 मीर मोहम्मद मिर्ज़ा खान, मोहम्मद इसहाक साकिब लो, सैयद मजहर हुसैन शाह, शौकत अली खान, मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी, सनाउल्लाह खान रमदानी, मीर मोहम्मद खान, मुमताज़ तारक अहमदानी, मोहम्मद हुसैन शेर गोस बख्श खान तालपुर, मरीद हुसैन तालपुर, सरदार बशीर अहमद खान लशारी, पीर इमरान अकरम बोतला, मेंबर पंजाब बार कौंसल मलिक आजम बाबा, मलिक बिलाल बोहड़, बिलाल गोपांग, हाफिज मुलाजिम, गुडन एडवोकेट्स, फ़हीम अख्तर ASI, सैयद अख्तर सैदी इंचार्ज CTD कोटशुटा, राना इकबाल, इमरान मसोई, कारी मोहम्मद जमील सुल्तानी, जाम अयूब कचीला, गुलाम शबीर खान लशारी, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंचवाला, गुलाम यासीन रमदानी, रोजनामा खबरें गोशल खान रमदानी, शिमला खान यारियानी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भट्टा समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम के बेटों की दस्तारबंदी मीर मोहम्मद मिर्ज़ा खान तालपुर, सैयद मजहर हुसैन शाह, जाम अयूब कचीला ने कराई। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माबैन 5 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स का आगाज़ कर दिया गया है। गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DG खान में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने MD दानिश अथॉरिटी पंजाब अहमद मलिक, जनरल मैनेजर एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुजफ्फर अली, प्रिंसिपल्स शबाना आफरीन, जुल्ला तरीन और दीगर के हमरा खेलों के मुकाबलों का बाकायदा किया। फिजा में गुब्बारे छोड़े गए। सालाना स्पोर्ट्स की मशल रोशन करने के साथ कप्तानों और खिलाड़ियों से हलफ लिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में टीमों ने मार्च पास्ट किया, टैबलोज और खाके पेश किए गए। मेहमानों को रवायती सकाफती पगड़ियां पहनाई गई। बोर्ड के सालाना इम्तिहानात के पोजीशन होल्डर्स में कैश अवार्ड भी तकसीम किए गए। सालाना स्पोर्ट्स में पंजाब के 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के 900 तलबा और तलबात 8 से ज़ायद खेलों में मुकाबला करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में बॉयज़ गर्ल्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माबैन 5 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। 4 नवंबर तक जारी रहने वाले मुकाबलों में DG खान मुजफ्फरगढ़, रुझान, ननकाना साहिब, जनावाला और तांदियावाला के 7 बॉयज़ और 5 गर्ल्स टीमें नेटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स में 530 बॉयज़ और 375 गर्ल्स खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। DG खान को पंजाब भर के स्पोर्ट्स के लिए मेज़बानी का एहसास दिया गया है। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श, सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड अब्दुर्रहमान रशीद, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान मलिक अहमद बख्श भापा, शाहीना महबूब बजदार,
सजाद हुसैन, अफसर शाह, शेख मोहम्मद अकरम के अलावा महबूब हुसैन, रिजवान, खालिद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि डीजी खान को पंजाब भर के मुकाबलों की मेज़बानी हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। स्पोर्ट्स से सेहतमंदाना सरगर्मियों में इजाफा और बच्चों में कायदाना सलाहियतें पैदा हो गई। बच्चों से कहना चाहूँगा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, दिल छोटा ना करते हुए आगे बढ़ा जाए। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। पायलट बॉयज हाई स्कूल डडियाल के हेडमास्टर शहजाद असलम और मास्टर कारी हफीजुर रहमान बदमाशी पर उतर आए। तकरीबन 7 दिन पहले शबीर अहमद वल्द साकिब महमूद साकन जो 7वीं जमात का तालिब इल्म है, इस बच्चे से गलती से पानी का पाइप टूट गया था, जिस पर मास्टर जुबैर कश्मीरी ने इस मासूम बच्चे पर तशद्दुद किया था और मास्टर कारी हफीजुर रहमान ने बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया था और कहा कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। बच्चा रोता हुआ अपने वालिद के पास गया और बुलाकर स्कूल लाया। कारी हफीज ने इसके वालिद से कहा कि पानी का पाइप आपके बच्चे से टूट गया है, ठीक करवा कर दो, जिस पर बच्चे के वालिद ने आमीन की और पाइप ठीक करवा कर दिया। फिर कहा मुझसे माफी मांगे बल्कि माफी नामा लिख कर दें। इस बात पर बच्चे के वालिद साकिब महमूद और कारी हफीजुर रहमान की तलक कलामी हुई। कारी हफीजुर रहमान ने कहा कि जब तक मैं स्कूल में हूँ आपके बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे, जिस पर बच्चे के वालिद ने कहा है बच्चा है कोई फरिश्ता नहीं, बच्चे से गलती हो गई, मैंने पाइप भी ठीक करवा दिया है, अब बात खत्म करो। लेकिन इसके बावजूद कारी हफीज ने एक नहीं सुनी, बच्चे और इसके वालिद को स्कूल से बाहर निकाल दिया। 1 हफ्ता होने वाला है, बच्चे को स्कूल दाखिल नहीं होने दिया। आज बच्चे के वालिद साकिब महमूद को हेडमास्टर शहजाद असलम ने स्कूल बुलाया और बातचीत की। तमाम तर मामूलात तय हो गए थे और कहा कि कल बच्चे को स्कूल भेज दें। ऊपर से कारी हफीज आगे और हेडमास्टर शहजाद असलम को अपने कमरे में बुलाया और 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही। बाहर आते ही हेडमास्टर इनकार हो गए कि बच्चे को स्कूल नहीं आने देंगे। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जब्बा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला भर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023-24 के तहत जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जारी तरक्याती स्कीमें आला मेयार के साथ मुकर्रर मियाद में मुकम्मल की जाएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद जावेद सियाल, MS कार्दिक सेंटर डॉक्टर SN फिरदौस, तामीराती महकमों और मुतल्लिका इदारों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तामीराती महकमों के अफसरान मौका पर जाकर तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग करें और तमाम अमूर शफाफ तरीका से अंजाम दिए जाएं। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमों की मुकम्मल में हाल रुकावटें दूर की जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती स्कीमों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद ने जारी तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला भर में 141 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। तरक्याती स्कीमों के लिए 3 बिलियन रुपए जारी हुए और इन स्कीमों पर अब तक 1.8 बिलियन रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड इस्तेमाल किए जा चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।